स्टूडेंट्स पार्ट 3 में कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फिगर में आप देखोगे तो यहाँ पे z लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे y लिखा है, यहाँ 30 डिग्री लिखा है, यहाँ x लिखा है, और आप ध्यान दें तो यहाँ पे 90 का सिंबल बना हुआ है इस तरीके से, ये 90 डिग्री का सिंबल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं सबसे पहले ये वाले पैरेललोग्राम के नाम रखता हूँ, A B, हाँ, C, और यहाँ पे लिखा हमने D। अब ध्यान दें बच्चों, डायगोनल AC और डायगोनल BD लेट अस से पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे? ये वाला पॉइंट O है, ये O है, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करें, अगर आपको किसी तरीके से x मिल जाए तो आप y निकाल सकते हो, चेक कर लो। x अगर मिल जाए तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्राइंगल AOB में और हमें y मिल जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखो ध्यान से चेक करो, ये रहा AC इस तरीके से, हाँ, और ये रहा BD, ये इस तरीके से। देखिए क्लियरली बच्चों, देखिएगा यहाँ से, ये AC डायगोनल है और ये आपका BD। बहुत ध्यान से चेक करेंगे, यहाँ पे ये 90 डिग्री का सिंबल है, यानी कि ये वाला एंगल हो गया कितना? 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट O पे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमें पता है, ठीक। यानी कि जितना ये वाला एंगल उतना ही तो इसके सामने वाला होगा, ये वाला, ठीक। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 के इक्वल, ठीक। तो फ्रॉम द फिगर हम बोल सकते हैं कि भाई x किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिखा हमने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका x का वैल्यू यहाँ पर आ गया है, ठीक। तो x की वैल्यू आ गई आपकी। अब ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल AOB में बच्चों, ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स लगा दीजिए, ठीक। सो हमने लिखा अपनी कॉपी में, इन ट्राइंगल AOB बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। ये आपको पता होगा, तो चेक करो, ये ट्राइंगल AOB में यानी कि ये वाला एंगल यानी कि y और प्लस 30 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री। चेक करो ना, ट्राइंगल AOB में ये इसका मेजरमेंट, एंगल A का मेजरमेंट कितना है? y है, तो y प्लस एंगल B का मेजरमेंट कितना है? 30 डिग्री, तो y प्लस 30 डिग्री और प्लस ये रहा x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक। तो रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल, या फिर एक काम करिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए सामने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के, किसी भी ट्राइंगल में, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, स्केलेन हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, y को हम y रहने देंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि y हमें फाइंड करना है, प्लस 30 डिग्री। अब ध्यान दें, प्लस x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर? चेक कर लो, x की वैल्यू 90 थी, याद है x कितना था? 90 था, तो x की जगह हमने 90 रखा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम y और प्लस, अब ध्यान दें, 90 प्लस 30 कितना होता है? 120, तो 90 प्लस 30 120 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब 120 प्लस में राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो y आ चुका है, x आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको ये देखिए z निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये AB इस तरीके से जा रहा है, इस फिगर को देखिएगा, ये AB बच्चों, ठीक, और ये रहा आपका CD, हाँ, तो आपका CD कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये लाइक दिस, ये लीजिए, ये आपका CD। अब एक बात बताओ बच्चों, ये AB CD के पैरेलल है कि नहीं है? है, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है उन्होंने, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AB पैरेलल CD है, यस सर है। तो ये ABCD के पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में, ठीक। अब देखो, अगर हम AC को ज्वाइन करें ये इस तरीके से, तो बताओ ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई कि नहीं हो गई? खुद सोचिए भाई, AB और CD पैरेलल है,
तो इसको ऐसे कट करते हुए एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ये इस तरीके से इसको, ये अब तो समझ में आ रहा है, चेक कर लो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये सुनो। तो ये वाला एंगल का मतलब ये वाला, चेक करो, ये रहा ए बी, ये रहा सी डी और ये रही वो लाइन ट्रांसवर्सल, ये वाली। तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है z, करेक्ट। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा z। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम फाइनल स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू z या फिर z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, और रीजन क्या लिखा हमने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब आप चेक कर लो बच्चों, z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y के, और y कितना है, y है 60, यानी कि z भी कितना हो गया 60 डिग्री, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा x 90 है, y 60 है, z भी कितना है आपका 60 है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि z y के इक्वल कैसे हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि AB पैरेलल CD और AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए।